नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का 9 दिन का जो पावन पर्व होता है उसमें हर चीज जीवंत अवस्था में होती है। माता रानी स्वयं इस धरातल पर मौजूद सभी चीजों में प्राण फूंक देती हैं। कण कण में माता रानी का वास होता है। ऐसे में दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति दुख, दरिद्रता आदि व्याधि से पीड़ित है, परेशान है और अपने इस समस्या को दूर करना चाहता है, तो नवरात्रि के दरमियान उसे एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज जिस उपाय के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, नवरात्रि में यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को कर भी लेते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ेगी, और जब माता सती प्रसन्न हो जाती है तो व्यक्ति के दुख, दरिद्रता आदि व्याधि सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि माता रानी सभी प्रकार की पीड़ा को हर लेती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अंकशास्त्र से जुड़ा हुआ एक उपाय बताएंगे। यदि आप इस अंक को लिखते हैं तो यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा। इस अंक का माता रानी से सीधा संबंध है। आपको इस नंबर को अपने हथेली पर लिखना है। इससे माता रानी प्रसन्न हो जाती है और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके मनोकामना को पूरी करती हैं। दोस्तों, संपूर्ण उपाय जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप भी रोजाना इसी तरह तंत्र मंत्र, उपाय और सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना इसी तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए फिर जानते हैं वह कौन सा नंबर है जो आपकी सभी प्रकार के दुख और तकलीफ को दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है, आदि व्याधि है, आप काफी लंबे समय से पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो नवरात्रि में यह 9 दिन आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दिनों का लाभ उठाते हैं तो माता सती आपके जितने भी दुख तकलीफ है उन सभी को बड़ी आसानी से दूर कर देंगी। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के इन दिनों में माता पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है, तो हर जगह पर प्राण फूंक देती है, हर जगह को जीवंत कर देती है। कण कण में उनका वास होता है। ऐसे में जो कोई भी भक्त सच्चे मन से उनको पुकारता है या फिर उनका कोई भी उपाय करता है तो तुरंत ही लाभ मिलता है, क्योंकि हर जगह उनका वास होता है। कण कण वे विद्यमान रहती है, वह हर जगह जीवंत अवस्था में होती है। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा सा उपाय करता है तो माता रानी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और व्यक्ति की सभी प्रकार की दुख तकलीफों को दूर कर देती है। दोस्तों, इस अंक को आपको अपनी हथेली पर लिखना है। हथेली के बीचों बीच अगर आप इस नंबर को लिख लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार की शक्तियां केंद्र में पाई जाती है। सेंटर में ही सभी प्रकार के पावर मौजूद होते हैं। तो ऐसे में हमारे हथेली का जो सेंटर होता है वहां पर आपको इस नंबर को लिखना है, क्योंकि किसी भी जगह को संचालित करने के लिए, किसी भी जगह पर ऊर्जा पहुंचाने के लिए शक्ति का केंद्र में बने रहना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जो 9 का अंक है वह माता रानी से जुड़ा हुआ है। अंक 9 के बारे में कहा जाता है कि यह सभी अंकों में संपूर्ण अंक है। बाकी अन्य अंकों में जितने गुण पाए जाते हैं वह सभी प्रकार के गुण सिर्फ अंक 9 में मौजूद होता है। ज्योतिष शास्त्र में अंक 9 को मंगल ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। अगर इस अंक का आप उपयोग करते हैं तो इससे आपका मंगल भी बेहतर तरीके से कार्य करने लगता है और आपके जीवन में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, जो 9 का अंक है यह माता रानी से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप नवरात्रि में सभी क्षेत्रों में देख लीजिए, हर जगह 9 अंक ही जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस अंक में माता रानी के सभी प्रकार की शक्ति मौजूद
होती है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं या फिर आप नवरात्रि के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है उसे आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आपको लाल स्याही से या फिर कुमकुम के माध्यम से अपने सीधे हाथ के केंद्र स्थान पर इस अंक को लिखना है और माता रानी का जो नाम है 9 अलग अलग प्रकार का नाम कम से कम 1000 बार उसका जाप करना है। दिन में 1000 जाप करने से आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।